आप सभी को जय मसीह। मेरे प्रिय भाई ने सुंदर से शाम के लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आपकी प्रार्थना का जवाब आज आपको मिलेगा क्योंकि आपको विश्वास और भरोसा रखना कि परमेश्वर जब मेरी प्रार्थना को सुनता है तो कहीं ना कहीं मुझे आशीष और बरकत देता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, जिस तरीके से आज की प्रार्थना आपकी, जिस तरीके से प्रार्थना का जवाब आपके जीवन में जरूर मिलेगा। बहुत बार हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं और हमें लगता है कि हमारी प्रार्थना नहीं सुनी गई है, लेकिन याद रखिए बाइबल स्पष्ट कहती है कि प्रभु अपनी प्रजा की पुकार को अवश्य सुनता है और उसे आशीष और बरकत भी देता है। तो आज हमें भयभीत होने की आवश्यकता नहीं कि प्रभु से हम तो लगातार बहुत बार प्रार्थना करते हैं कि मेरे जीवन में ये हो जाए वो हो जाए, लेकिन एक इसका समय होता है। हमें विश्वास और भरोसा बनाए रखना कि परमेश्वर हमें हर तरीके से मजबूत करता है और हमें आशीष देता है, हमारी जीवन की हर प्रकार की मनोकामनाओं को पूरी करता है। जिस तरीके से भजन संगीता अध्याय 34 और इस तरीके 17 में लिखा गया है, धर्मी पुकारते हैं और यहोवा सुनता है और उनको उनके सब संकटों से उन्हें छुड़ा लेता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, विनती करते हैं तो परमेश्वर हमें हर प्रकार के संकटों से छुड़ा लेता है। क्योंकि जब हम प्रभु को याद करते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं तो परमेश्वर की जो सामर्थ होती है हम पे वास करती है, हमारे जीवन में हर प्रकार की नकारात्मक विचार निकलती है। इसीलिए याद रखिए, आप विश्वास से प्रार्थना करते हैं तो प्रभु आपको अवश्य उत्तर देगा और आपकी प्रार्थना का उत्तर हमें जिस तरीके से 3 प्रकार से मिलता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें 3 प्रकार से प्रार्थना का उत्तर आता है। हमें विश्वास रखना है, जी हाँ, यदि वह आपके जीवन के लिए उत्तम है तो प्रभु आपको आशीष देगा, आपको बरकत देगा, आपकी प्रार्थना को जरूर उत्तर देगा। जिस तरीके से मत्ती अध्याय 7 के 7 में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। मेरे प्रिय भाई बहन, यीशु मसीह कहते हैं यदि आपको जो आप अपने जीवन में मांग रहे हैं आपके जीवन के लिए उत्तम है तो प्रभु आपको अवश्य देंगे। जैसे कि सबोपदेशक अध्याय परमेश्वर वचन कहता है, यहाँ पे प्रभु सही समय का इंतजार करता है और आपको ब्लेसिंग, आपको आशीष देता है। हमारे जीवन से हर प्रकार की नकारात्मक विचार, हर प्रकार की समस्याओं को परमेश्वर दूर करता है, हमारी हर प्रकार की चिंताओं को परमेश्वर दूर करता है। जैसे कि परमेश्वर वचन कहता है, क्योंकि वह जानता है कि वह आपके लिए हानिकारक है। यदि प्रभु यीशु मसीह को पता है कि मुझे इसे देना है, आशीष नहीं देना है, क्योंकि ये आपके लिए भले के लिए, आपके उत्तम के परिवार के लिए, आपके जीवन के लिए, तो प्रभु आपको देगा। यदि आपको परमेश्वर ये भी जानता है कि आप जो चीज़ को मांग रहे हो आपके भले के लिए नहीं है, तो प्रभु का वचन कहता है, मैं आपकी हर प्रकार की हानिकारक चीज़ों को जानता हूं। जैसे कि लिखा गया है यशायाह पुस्तक अध्याय 55 और वचन नंबर 8 में यहाँ पे कहा गया है, क्योंकि मेरे विचार तुम्हारे विचार नहीं हैं और ना तुम्हारी चाल मेरी चाल है। जैसे आकाश पृथ्वी से ऊंचा है वैसे ही मेरी चाल तुम्हारी चाल से और मेरे विचार से तुम्हारे विचार से ऊंचा है। मेरे प्रिय भाई बहनों, इसीलिए परमेश्वर हमारी हर प्रकार की बातों को जानता है। हमें भरोसा और विश्वास रखना है कि परमेश्वर हमें हर प्रकार की नेगेटिविटी, हर प्रकार के नकारात्मक विचार से प्रभु हमें बचाता है, हमें आशीष देता है। इसीलिए यशायाह की पुस्तक में साफ साफ कहा गया है, तुम्हारे विचार और मेरे विचार में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, बाइबल की यदि हम कुछ बातों को ध्यान में रखें, आपने हन्ना के जीवन के बारे में सुना होगा, जहाँ पर लिखा गया पहला शमूएल अध्याय 1 और वचन नंबर 20 में साफ साफ कहा गया है, हन्ना ने वर्षों तक संतान के लिए प्रार्थना की और प्रभु से उसे शमूएल जैसा एक महान भविष्यवक्ता दिया। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब हन्ना ने परमेश्वर के सामने अपने घुटने टेक करके प्रार्थना की और वर्षों तक इंतजार करने के बाद एक ऐसा उन्हें पुत्र प्राप्ति होती है जो कि आगे चल करके शमूएल जैसा महान भविष्यवक्ता मिलता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, ये घटना हम और जब आगे बाइबल में देख सकते हैं, जहाँ पर दानियल के जीवन में देखते हैं, दानियल की पुस्तक अध्याय 10 और वचन नंबर 12 से लेकर के 13 तक यहाँ पर जब आप पढ़ते हैं तो आपको साफ साफ दिखाई देता है, उसकी प्रार्थना का उत्तर स्वर्ग से भेजा गया, परंतु शत्रु की रुकावट के कारण देर हुई, फिर भी परमेश्वर ने उत्तर पहुंचाया। ये बात हमें नहीं भूलना। यदि आज आपको प्रार्थना का उत्तर जवाब नहीं मिलता है, इसका मतलब है कहीं न कहीं शैतान आपके जीवन में हावी है, वो अटैक करना चाहता है, आपको परेशान करना चाहता है, आपको खत्म करना चाहता है। लेकिन दानियल के तरीके आपका भरोसा और विश्वास होना चाहिए, क्योंकि दानियल यहाँ पर जब प्रार्थना की तो उस समय कुछ शत्रु और इस तरीके से वहाँ पर दुश्मन जो थे, शैतान इस तरीके से अटैक करता है और बहुत देर हो जाती है वहाँ पर आशीष पहुँचने में, उत्तर पहुँचने में, लेकिन फिर भी परमेश्वर उन्हें उत्तर पूरी तरीके से पहुँचाता है। तो वैसे आपके जीवन भी प्रभु आपको उत्तर देगा, आपको आशीष देगा।
एक घटना हम और देख लेते हैं। एलिया के बारे में आपने सुना होगा, जो कि पहला राजा अध्याय 18 वचन नंबर 36 में प्रभु साफ साफ कहते हैं, जब उसने प्रार्थना की तो आकाश से आग उतरी और प्रभु ने अपना सामर्थ प्रकट किया। तो इस तरीके से हमारे जीवन भी हमें आशीष और हमारा जवाब जो प्रार्थना का है वो मिलता है। हमें विश्वास और भरोसा बना के रखना है। एक यहाँ पे वचन देखना चाहेंगे, यूहन्ना पुस्तक अध्याय 14 वचन नंबर 13 में परमेश्वर वचन यहाँ पे कहता है, और जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वह मैं करूँगा कि पिता पुत्र से महिमा पाए। यदि तुम मुझ में मेरे नाम से कुछ भी मांगोगे तो मैं उसे करूँगा। तो आज हमें विश्वास और भरोसा रखना है प्रभु यीशु मसीह के नाम से, उस परमेश्वर से मांगना जिस परमेश्वर ने इस धरती को बचाने के लिए, धरती में जो लोग थे उनको बचाने के लिए पूरे जगत को अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि हम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की महिमा करें। तो उसके द्वारा पिता की महिमा होती है, उसके द्वारा हमारे जीवन में आशीष आती है। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह आगे क्या कहते हैं, जैसे प्रभु आज आप कहना चाहता है, प्रभु वचन, मेरे बच्चों हार मत मानो, तुम्हारी प्रार्थना सुनी गई है, समय आने पर उसका उत्तर तुम्हें अवश्य मिलेगा और मैं तुम्हें आशीष अवश्य दूंगा। इसीलिए पहला थिस्सलुनीकियों पुस्तक अध्याय 5 और वचन नंबर 17 में प्रभु कहता है, निरंतर प्रार्थना करते रहो, आज विश्वास से कहो मेरी प्रार्थना का उत्तर आएगा, क्योंकि मेरा परमेश्वर जीवित है और वह अपने समय पर चमत्कार करेगा और मेरे जीवन में ढेर सारी खुशियाँ मेरे घर में, मेरे परिवार में, मेरे बच्चों के जीवन में आएगी। तो हमें क्या करना है, याद रखना है, भरोसा रखना और विश्वास रखना कि परमेश्वर हर तरीके से हमारी मदद और सहायता करता है। आज हमें विश्वास रखना कि परमेश्वर हमें उत्तर, हमें आशीष देता है, बरकत देता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आइए सभी लोग विश्वास के द्वारा प्रार्थना करते हैं और आज्ञा देते हैं कि हमारे जीवन से वो हर प्रकार की नेगेटिविटी, वो हर प्रकार के नकारात्मक विचार हमारे जीवन से निकलने वाले हैं। हमें हर बहनों के जीवन के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उनके घर के लिए, परिवार के लिए, उनके बच्चों के लिए, सभी के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हर प्रकार की दुष्ट आत्मा और गंदी आत्मा उनके घर से, उनके परिवार से, उनके जीवन से निकलने पाए पिता परमेश्वर, क्योंकि आप महान हैं, आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं, आप इस सृष्टि के मालिक, उद्धारकर्ता और जीवन देने वाले परमेश्वर हैं। इसके लिए हम बहुत बहुत आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं खुदाबंद यीशु मसीह के नाम से। आज वो हर बच्चे जो आज अपने जीवन को बेहतर करना चाहते हैं, उनके लिए हम हाथों को उठा करके प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, दुआ करते हैं कि प्रभु इसी वक्त उनके जीवन में ब्लेसिंग आए, आशीष आए। जिस काम के लिए वो आज अपने आप को महसूस करते हैं कि मैं ये काम करना चाहता हूँ, बिजनेस करना चाहता हूँ, नौकरी करना चाहता हूँ, जॉब करना चाहता हूँ, जो भी करना चाहते हैं पिता परमेश्वर, आप उन्हें आशीषित करें, आप उन्हें बरकत दे। आज उनके घर में ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी आशीष आप देने वाले हैं। हम धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं कि परमेश्वर इसी वक्त उन बच्चों को आशीषित करें, उन्हें छुएं, उन्हें ब्लेसिंग करें। आज जिनके पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, किसी प्रकार के बॉडी में, किसी प्रकार के शरीर में कोई भी बीमारी हो, कोई भी संक्रमण बीमारी हो, कोई भी किसी प्रकार की अंदरूनी बीमारी, उसके लिए दुआ और प्रार्थना और विनती करते हैं प्रभु इसी वक्त उनके जीवन से बीमारियां व समस्याएं निकल नहीं पाए पिता परमेश्वर, क्योंकि आप महान हैं, आप परमेश्वर हैं, आप सृष्टि के मालिक को उद्धार करता और जीवन देने वाले परमेश्वर हैं। हम धन्यवाद करते हैं उन भाइयों को, बहनों को जो आपके वचन के द्वारा प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, दुआ करते हैं प्रभु, आज उन्हें छू नहीं पाए पिता परमेश्वर। हे सृष्टि के मालिक को उद्धार करता, जीवन देने वाले प्रभु, आज हर बच्चों को, हर एक माता पिता भाई बहनों को आप छुएं, उन्हें ब्लेसिंग करें, उन्हें आशीष दे। आज जितने अपने घर में लड़ाई और झगड़े होते हैं पिता परमेश्वर, जिन जिन के घर में आज उनके घर में हर तरीके स्वर्गदूत को भेज करके उनके घर की हर प्रकार की आर्थिक स्थिति, हर प्रकार की लड़ाई और झगड़े, हर प्रकार की जो भी किसी प्रकार के टेंशन है, चिंताएँ हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो निकलने पाए पिता परमेश्वर, उनके घर से, उनके परिवार से। हम सभी के लिए प्रार्थना और दुआ करते हैं। इतने मसीह भाई बहन आज वो ब्लेसिंग करते हैं, जो अपने चाहते हैं कि मेरे जीवन में आशीष आए, मेरे बच्चों के जीवन, मेरे घर में, मेरे परिवार में, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं। आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। आज आपके जीवन में बहुत बड़ा काम होने जा रहा, बहुत बड़ी आशीष आने जा रही है। आपके बच्चों के जीवन में बहुत सारी बरकतें, बहुत सारी आशीष आने वाली है। यीशु मसीह के नाम से हम विनती और प्रार्थना और दुआ करते हैं कि यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त उनके जीवन से ये बीमारियां, ये चिंताएं, ये समस्याएं यीशु मसीह के नाम से निकलने पाए पिता परमेश्वर। आज्ञा दीजिए कि आपके जीवन में जो भी किसी प्रकार की चिंताएँ हैं, जो कि किसी प्रकार की चिंताओं को लेकर के अपने मन में बैठे हैं, किसी प्रकार का आपका मन मुटाव हो चुका है, रिश्ते में, घर में, परिवार में, या किसी प्रकार की स्थिति आपकी खराब हो चुकी है, आप बहुत डरे हुए, भयभीत हैं, चिंतित हैं, बीमारी से, अनेक प्रकार की चीज़ों से आप पीड़ित हैं, यीशु मसीह के नाम से आप आज्ञा दीजिए कि आज मेरे जीवन से वो बीमारियां, वो समस्याएं, लड़ाई, वो झगड़े, वो मारपीट, अनेक प्रकार की बातें हैं, आज जिनके बहनों के जीवन में बहुत ज़्यादा दुख है, चिंताएँ हैं, परेशानी हैं, पैसे नहीं, आर्थिक तंगी बहुत आ चुकी है, पति को काम नहीं मिलता, उसके लिए दुआ करते हैं, उसके लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु
उन्हें छुएं, उन्हें ब्लेसिंग करें, उन्हें आशीष दें, उनके जीवन की बीमारियां, उनके जीवन की समस्याएं, उनके जीवन की हर प्रकार की चिंताएं निकलने पाए पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त बीमारी, वो समस्याएं, वो चिंताएं निकलने पाए पिता परमेश्वर, क्योंकि आप महान हैं, आप इस सृष्टि के मालिक हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि आपने मुर्दों को जिंदा किया, आपने अंधों को आंखें दी, रोशनी दी, प्रकाश दी, जिंदगी में उजाला दिया। आज उसी तरीके से हर भाइयों के जीवन में एक रोशनी आए, एक प्रकाश आए, एक उम्मीद आए उनके जीवन में बने के पिता परमेश्वर मेरे जीवन में भी अंधेरा नहीं रहेगा, मेरे जीवन से वो हर प्रकार की अंधकार की बुराइयां, अंधकार की शक्तियां, अंधकार की जो दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा, वो निकलने पाए पिता परमेश्वर इस समस्या के नाम से। इसी वक्त आज्ञा देते हैं कि इसी वक्त वो हर प्रकार की समस्याएं, वो हर प्रकार की बीमारियां निकलने पाए पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। आप महान हैं, आप इस सृष्टि के मालिक, उद्धारकर्ता और जीवन देने वाले प्रभु हैं, क्योंकि हम धन्यवाद करते हैं जितने आज बेड में पड़े हैं, जो बीमार हैं, जो हॉस्पिटल में पड़े हैं, जो किसी प्रकार के सर्दी, जुकाम, बुखार, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, हड्डी में किसी प्रकार की प्रॉब्लम आ चुकी है, या किसी बहन के शरीर में खून की कमी हो चुकी है, यीशु मसीह के नाम से उसके लिए दुआ करते हैं, उसके लिए प्रार्थना करते हैं, उसके लिए आज्ञा देते हैं कि यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त बीमारियाँ, वो समस्याएँ, वो चिंताएँ निकलने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। वो हर प्रकार की चिंता, वो हर प्रकार की बीमारी आज इनके घर से, इनके परिवार से, इनके बेटे और बेटियों के जीवन से निकलने पाए पिता परमेश्वर। हम आज्ञा देते हैं कि यीशु मसीह के नाम से सर्वशक्तिमान परमेश्वर सुंदर समय के लिए प्रभु आज इनके इनके बेटे के जीवन में, इनके बच्चों के जीवन में, इनके हर तरीके से इन्हें ब्लेसिंग करे, आशीष करे। आज जो माता पिता परेशान हैं अपने बच्चों को लेकर के, आज वो कहते हैं कि मेरे बच्चे मेरी बात को नहीं मानते हैं, या स्कूल टाइम पे नहीं जाते, अच्छे से खाना नहीं खाते, मेरी बातों का पालन नहीं करते, आज उन हर माता पिता भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ, दुआ करता हूँ, उनके बच्चे के लिए करता हूँ कि उनके बच्चे अपने माता पिता की बातों को माने, आज्ञाओं को माने पिता परमेश्वर। उसके लिए हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं। आज वो हर प्रकार की समस्याएं, वो हर प्रकार की चिंताएं इनके घर से, इनके परिवार से निकलने पाए पिता परमेश्वर, क्योंकि आप महान हैं, आप सृष्टि के मालिक, उद्धार करता, जीवन देने वाले प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आज वो बीमारियां, वो समस्याएं, वो चिंताएं सब दूर होने पाए यीशु मसीह के नाम से। वो समस्याएं, वो बीमारियां, वो चिंताएं निकले यीशु मसीह के नाम से। आज जिन बहनों को पिता परमेश्वर बच्चे नहीं हैं, उन्हें ब्लेसिंग करे, उन्हें आशीष दे, और उनके जीवन में हर तरीके से ब्लेसिंग आए, आशीष है पिता परमेश्वर। आज जो अपने घर में चिंतित हैं, परेशान हैं, या किसी बड़ी से बड़ी बीमारियों को लेकर के, बड़ी से बड़ी कैंसर, अनेक प्रकार की समस्याओं से आज जो जूझ रहे हैं, उनके लिए आज्ञा देते कि यीशु मसीह के लहू के नाम से वो हर प्रकार की बीमारी, वो हर प्रकार की समस्याएं दूर होने पाए पिता परमेश्वर। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से वो दूर होने पाए, निकलने पाए पिता परमेश्वर। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त बीमारी सा, अनेक प्रकार की समस्याएं, रोगाणु, विषाणु, निर्बलताएं, जो भी किसी प्रकार की सर्दी, जुकाम, बुखार, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, या किसी प्रकार के बॉडी में किसी प्रकार के प्रॉब्लम से, जिनको नौकरी चाहिए, जिनको अनेक प्रकार की समस्याएं आ रही उनके जीवन में, सब कुछ आप ठीक करने वाले हैं। आप महान हैं परमेश्वर, आप हर एक बहनों के जीवन की आप रक्षा सुरक्षा करते हैं, हर भाइयों की आप रक्षा सुरक्षा करते हैं, प्रतिदिन उनकी देखभाल करते, उन्हें नया जीवन देते, नई आशीष देते, नई बरकत देते यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त इनके जीवन शैतानी ताकत निकलने पाए यीशु मसीह के नाम। निकल ए दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं। इसी वक्त आज्ञा दीजिए, जिस तरीके से प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, आप आज्ञा दीजिए, आपके जीवन से वो समस्याएं, वो बीमारी, वो चिंताएं सब कुछ दूर होने वाली हैं। विश्वास करिए, भरोसा रखिए यीशु मसीह के नाम से। चिंताएं, वो हर प्रकार की समस्याएं निकलने पाए पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। हम आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के महान नाम से पिता परमेश्वर, जो सृष्टि के लोगों को बचाने के लिए अपना लहू बहा दिया, उस लहू को पिता परमेश्वर हम साक्षी मानते कि परमेश्वर हमारे जीवन में वो हर प्रकार की नकारात्मक विचार, वो हर प्रकार की बुरी आत्मा, दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा, वो हर प्रकार का शैतान जो आज मेरे घर में, मेरे परिवार में काम करता है, मैं आज्ञा देता हूँ प्रभु यीशु मसीह के महान नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, जिस तरीके से आपने प्रार्थना की और आज्ञा दी, परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना को सुना है। आपको विश्वास और धैर्य और भरोसा बना के रखना कि परमेश्वर मेरे जीवन में प्रतिदिन काम करता, मुझे ब्लेसिंग करता, मुझे आशीष देता है, मेरे जीवन की हर तरीके से वो रक्षा और सुरक्षा करता है। तो आज हमें डरना नहीं है, घबराना नहीं है। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहनें कहते हैं सर हमारे लिए प्रार्थना करें। हम जरूर आपके लिए प्रतिदिन प्रार्थना करते हैं, आपके बच्चों के लिए, आपके घर के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बिजनेस के लिए, आपके कामों के लिए, ताकि आपका जीवन अच्छा चले और प्रभु आपको
ब्लेसिंग आपको आशीष देता रहे। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन कहते हैं कि सर हम दान देना चाहते हैं, तो दिए गए स्क्रीन नंबर पर जो कि आपको अकाउंट नंबर दिखाई दे रहा होगा, आप इसमें अपने स्वयं की इच्छा के अनुसार आप भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको हर तरीके से बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष देगा। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन कहते हैं कि सर हमें QR कोड चाहिए, डायरेक्ट स्कैन करके उसे भेज सकते हैं, तो आप दिए गए QR कोड के माध्यम से भी दान कर सकते हैं। जो भी आपके दसमांश हो, परमेश्वर आपको बहुत बढ़ोतरी करे, आपको ब्लेसिंग करे, आपको आशीष दे, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में बहुत सारी रक्षा और सुरक्षा करता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें भरोसा और विश्वास बनाए रखना है ताकि हमारे जीवन को परमेश्वर बेहतर कर सके। हम अपने आप को परमेश्वर के वचन में चलते रहें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।